गाजा दहल रहा है, इजराइल जल रहा है और लेबनान सुलग रहा है। और इतने के बाद भी इस युद्ध की आग बुझने का कोई तरीका नहीं दिख रहा, क्योंकि गाजा की जंग में अमेरिका और ईरान के नए नए शस्त्र बारूद डालने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के मार्क 84 और ईरान का फतेह यासीन नूर विनाश के नए नासूर बन गए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नए अस्त्र साथ गाजा विनाश साक्षात। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. مليون زلزال في بعض، والله ما نقول لكم مليون قنبله نوويه في نزل في بعض يا زلمه. لا تحذير ولا منشورات ولا اي حاجه فجاه. המכונה הצה"לית עובדת במלוא העוצמה. יחיא סינואר מתחבא בבונקר שלו ונותן למפקדי השדה שלו הטרור. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. The way forward is clear. गाजा जंग में पहली बार महाविध्वंसक हथियार। युद्ध में नए हथियारों का प्रवेश, एक दूसरे को मिटा देंगे अरब देश। ईरानी मिसाइल, अमेरिकी बम, अरब युद्ध हुआ और बेरहम। गाजा की जंग के 1 महीने पूरे होने के बाद अब जंग का और भीषण होना तय हो गया है, क्योंकि युद्ध में नए नए हथियारों की एंट्री हो गई है। गाजा पट्टी, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी। अरब देशों में लगी आग तेजी से बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों से लेकर समंदर में तैरते विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तक पर भयानक विनाश करने वाले हथियार दिखाई दे रहे हैं।
हिजबुल्लाह की अल नूर एंटी शिप मिसाइल। हमास की अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल। इराक की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के बंकर बस्टर बम। अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम। ये वो हथियार हैं जिनका इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ है, यानी बीते एक महीने में तबाही, मौत और मातम की जो हृदय विदारक तस्वीरें अब तक दुनिया ने देखी हैं, उससे भी भयानक त्रासदी दुनिया आगे देखने वाली है। गाजा में अभी और विनाश होगा, क्योंकि इजराइल को अमेरिका के विनाशकारी बमों का नया जखीरा मिल गया है। इजरायली एयरफोर्स के बेस पर 1 टन मार्क 84 बम पहुंचाए गए हैं। अमेरिका के एक 1 टन मार्क 84 बम का वजन 1 टन से भी ज्यादा है। इजराइल के टेल नोफ सैन्य बेस पर मार्क 84 बमों की खेप उतारी गई है। लेकिन अमेरिका की इस विध्वंसक खेप में सिर्फ 1 टन मार्क 84 बम ही नहीं है। इजराइल को अमेरिका से कई विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की गई है। इजराइल को अमेरिका से मिले नए हथियारों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह और हमास के नए हथियार देख लीजिए। ये ईरान में बनी अल नूर मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों अल नूर मिसाइलें इजराइल की तरफ मोड़ी जा चुकी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और जमीन पर तैनात अल नूर मिसाइलें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के जंगी बेड़ों का शिकार करने के लिए तैनात की गई हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर मिसाइलों का वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को नए हथियार देने वाले अमेरिका को साफ साफ धमकी दी है। भूमध्य सागर में तुम्हारे जहाज हमें डराते नहीं हैं। तुम इत्मीनान रखो, उन्हें कभी भी निशाना बना सकते हैं। इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हमास समेत कम से कम 12 चरमपंथी संगठनों को हथियार और फंड मुहैया कराता है। लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह और हमास तक ईरान में बनी लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल पहुंचाई गई। अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल के जिस वर्जन का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, वो समंदर में 120 किलोमीटर दूर तक जंगी जहाजों को तबाह कर सकती है।
अल नूर मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान ने चीन की C-802 एंटीशिप मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अल नूर एंटीशिप क्रूज मिसाइल बनाई थी। यानी जो चीन दुनिया भर के हथियारों और वॉर मशीनों की तकनीक चोरी करने और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुख्यात है, ईरान के मिसाइल इंजीनियरों ने उसी चीन की मिसाइल तकनीक चुराकर अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बना दी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को भनक लगे बिना ईरान की अल नूर मिसाइलों का इतना बड़ा बेड़ा हिजबुल्लाह तक पहुंच गया। अब हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर एंटीशिप मिसाइल इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं है। फिलिस्तीन मीडिया पर एक और नए हथियार का वीडियो जारी हुआ है। कंक्रीट और फौलाद से बने सेना के मजबूत बंकर को 1 सेकंड के अंदर खाक कर देने की ताकत रखने वाले इस हथियार का नाम है अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल। ये एक एंटी बंकर मिसाइल है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन मीडिया पर यह वीडियो जारी किया है। यह हमास की सबसे क्रूर अल कसाम ब्रिगेड का सबसे नया हथियार है जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास ने दावा किया है कि बीते कुछ दिनों में अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल से हमास ने इजराइल की सेना के कई बंकर और ठिकाने इसी तरह तबाह किए हैं। अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल में 2 वॉरहेड होते हैं। पहले धमाके में मिसाइल बंकर की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होती है और फिर दूसरे बड़े धमाके में 100 मीटर तक के इलाके में बने बंकर को खाक कर देती है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल अल नूर की तरह एंटी बंकर मिसाइल अल यासीन भी ईरान ने बनाई है और अब इजराइल से लेकर अमेरिका तक हैरान है कि इतनी सख्त घेराबंदी के बाद भी ईरान के विध्वंसक हथियार हमास और हिजबुल्लाह तक बेरोक टोक कैसे पहुंच रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद उस हथियार के बारे में सब कुछ जानिए जिससे इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस हथियार का नाम है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। फतेह 110 कम दूरी तक लेकिन बिल्कुल सटीक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके पास ईरान से मिली हजारों फतेह 110 मिसाइलें हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने इसे चीन की मदद से विकसित किया है। फतेह 110 ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्लाह के पास मौजूद हजारों फतेह 110 मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने एक साथ 7000 रॉकेट दागकर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया,
उसी तरह हिजबुल्लाह भी एक साथ सैकड़ों फतेह 110 मिसाइलें दागकर दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के पास इजराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली ईरान की विध्वंसक मिसाइलें हैं, लेकिन हथियारों की जंग में इजराइल सब पर भारी है। अब इजराइल का वो हथियार देखिए जो इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। बंकर बस्टर बम, इजराइल का नया हथियार। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल हमास की सुरंगों पर हमला करने के लिए गाजा में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर इतना जोरदार विस्फोट करते हैं जिससे 3.6 तीव्रता का भूकंप आ जाता है और सुरंग तबाह हो जाती है। अमेरिका से इजराइल को कुछ सबसे आधुनिक हथियार और स्मार्ट बम मिले हैं। अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम। अमेरिका इजराइल को $23 करोड़ कीमत के सटीक प्रिसिशन गाइडेड बम भेज रहा है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी पीजीएम को स्मार्ट बम भी कहा जाता है। बेहद सटीक हमला करने की क्षमता इस बम को सबसे अलग बनाती है। हमास ने गाजा पट्टी में मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर के आसपास लॉन्च पैड बना रखे हैं। यहां हमला करने का मतलब है हजारों आम नागरिकों की जान से खेलना। लेकिन अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम से इजराइल की सेना हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एकदम सटीक हमला कर सकेगी।